हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हमने पांचों पैरामीटर को डिस्कस कर लिया है। डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब ये पांच पैरामीटर को मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है कि ये अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो ये पांच पैरामीटर उसके अंदर होंगे ना। बेसिकली इन पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैंने दो फॉर्मूला आपको बताया, एक तो डिस्टेंस का, एक एक्सेलरेशन का। अब जो नया जो टॉपिक है हम जो शुरू करने वाले हैं वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब देखो, जो मोशन है उसको ग्राफ पे किस तरह से हम डिपिक्ट करते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है कि रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। दैट मीन्स किस तरह से हम कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका किस तरह से करेंगे। आपने देखा होगा आपका ग्राफ पेपर जो होता है, ग्राफ बुक जो होती है, मैथ्स में भी आपने ग्राफ बनाए होंगे, आपको चैप्टर ही होता है ग्राफ वाला। तो बेसिकली उसी चीज को आप किस तरह से, जैसे कोई मोशन है, जैसे मैं डिस्कस करूंगा, अब यहाँ पे मोशन में भी डिफरेंट तरह के आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे, जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि मोशन को किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको एक डाटा दे दिया जाता है कि हाँ ये डाटा है, इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको ये ग्राफ बनाना है। तो ऐसा होता है कि दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। दो तरह के पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, वो डेटा प्रोवाइड करने के बाद आपको लिख दिया जाएगा कि यहाँ पे मेक द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आपको ग्राफ वहाँ पे बनाना है। या दूसरा ऐसा होगा कि आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा और उस ग्राफ में से आपको फिर उस ग्राफ को देख के उसका डेटा एनालिसिस करना है कि क्या ये ग्राफ कहना क्या चाहता है, कौन सा किस ऑब्जेक्ट का क्या है, वो सब हम डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली ग्राफ की अगर बात करें तो मैंने पहले आपको बोला था कि हम सिर्फ और सिर्फ 2D मोशन की बात करेंगे। 2D मोशन मतलब हम सिर्फ और सिर्फ दो ही एक्सिस की बात करेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। नाउ दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। तो इन दो ही एक्सिस के हम कम डिस्कशन करेंगे। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा उसके बारे में मैं अगर बात करूं तो जैसे पहला हमारा जो ग्राफ है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब एक एक्सिस पे हमको क्या लेना है, डिस्टेंस, और एक एक्सिस पे क्या लेना है, टाइम। तो देखो हमेशा एक्स एक्सिस पे आप टाइम को लो, जरूरी नहीं है टाइम इधर ले लो, जैसा आपको ठीक लगे। तो आपने यहाँ पे टाइम ले लिया, यहाँ पे आप डिस्टेंस ले लो। अब दूसरी बात, ग्राफ के अंदर सबसे जरूरी होता है स्केल लेना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की स्केल। आपने मैथ्स में शायद पढ़ा नहीं हो या पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ग्राफ, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उनको ग्राफ बनाना आता है, उनको ये भी समझ में आता है कि हाँ ये चीज दे रखी है और ये चीज को डिपिक्ट करना है, बट पॉसिबिलिटी क्या होती है कि वो ना स्केल बराबर नहीं ले सकते। स्केल मतलब आप देखते हो ग्राफ पे, देखते हो छोटी छोटी लाइंस होती है, तो वो 1 सेंटीमीटर की होती है। तो वो भी मैं स्केल लेना भी आपको सिखाऊंगा किस तरह से करते हैं। तो बेसिकली हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहला जो ग्राफ मैं आपको बताऊंगा वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा कि किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना होता है और क्या उसका पैटर्न होता है। चलो ना, ये एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, डिस्टेंस का पैरामीटर दे रखा है, टाइम का पैरामीटर दे रखा है कि ऑब्जेक्ट ने 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर 2 सेकंड पे उसका डिस्टेंस 4 मीटर, 3 सेकंड में 6 मीटर और 4 सेकंड में 8 मीटर। अब इस डेटा को आपको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास दो डेटा दे रखा है, एक डिस्टेंस का एक टाइम का। अब उसको हमको इस ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो देखो ये हमारी एक्स एक्सिस, इस पर हमने लिखा है टाइम, ये हमारी वाई एक्सिस, इस पर हमने लिखा है डिस्टेंस। ठीक है, नाउ लुक, अब
एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया, मतलब सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस की स्केल को रिप्रेजेंट करूँ। देखो आपको ये आपका खुद का कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर आप ग्राफ को मतलब ज्यादा बढ़ाना, हमको ग्राफ ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ एक दो या इतनी छोटी डेटा आपको मिली हुई, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा डेटा भी मिली होती है, जैसे 50, 90, 100, 110, तो उस हिसाब से हमको स्केल को मैनेज करना होता है। अब जैसे यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हो कितने का, 1, एक का डिफरेंस देख रहे हो, इधर कितने का 2 का डिफरेंस देख रहे हो, तो हमको स्केल इस तरह से लेनी है कि हमारा ग्राफ ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो। तो देखो मैंने एक्स एक्सिस पे क्या किया, मैंने एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को कितना माना है, 1 सेकंड, मतलब ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को मैंने कितना मान लिया, तो ये 1 सेकंड, ये फिर अगला 1 सेकंड, ये अगला 1 सेकंड और ये अगला 1 सेकंड। और y एक्सिस पे मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना माना है, 2 मीटर। तो y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को मैंने कितना माना है, 2 मीटर। अभी 1 कहीं ना कहीं यहाँ बीच में है, 3 यहाँ पे बीच में है, 5 यहाँ बीच में है, 7 यहाँ बीच में है, क्योंकि उनको मैंने अभी देखो, तो मैंने y एक्सिस पे क्या एक्सिस स्केल लिए, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेकेंड। अब हमेशा ग्राफ जो है वो यहाँ से शुरू होता है, ये पॉइंट से, इसको ये ओरिजिन बोलते हैं, ये यहाँ से 0, ये ओरिजिन है। देखो इधर यहाँ 0, इधर 1 2 3, इधर 0 1 2 3। अब रिप्रेजेंट कैसे करना है, एक एक करके डेटा को उठाते हैं हम। देखो हमेशा ग्राफ ओरिजिन से ही शुरू होता है। अब आप देखो हमको बोल रखा है कि 1 सेकेंड पे 2 मीटर, तो सबसे पहले देखो कि टाइम कौन से एक्सिस पे लिया है आपने, एक्स एक्सिस पे। तो देखो ये रहा आपका 1 सेकेंड, ये रहा 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में कितना चला है वो डिस्टेंस, 2 मीटर। तो y एक्सिस पे ये 2 मीटर, तो मतलब ग्राफ ये आपका 1 सेकेंड, ये आपका 2 मीटर, एक डॉट यहाँ लगा दो, ठीक है। फिर अगला क्या बोल रहा है, 2 सेकेंड पे 4 मीटर, ये आपका 2 सेकेंड, क्योंकि टाइम एक्सिस ये है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे कितना है 4 मीटर डिस्टेंस। तो ये आपकी लाइन यहाँ से लेके चलो, और ये आपका 4 सेकेंड यहाँ पे है, ये रहा आपका 4 सेकेंड। इसको भी ज्वाइन कर दो। अब 3 सेकेंड पे कितना है 6 मीटर, ये आपका 3 सेकेंड, उस पे कितना है 6 मीटर, ये रहा। और 4 सेकेंड पे कितना है 8 मीटर, तो ये आपका, देखो यहाँ बोर्ड थोड़ा आप समझ सकते हो कि स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, तो दैट मीन्स ये। अब इसको आप यहां से ज्वाइन कर दो, इसको स्ट्रेट लाइन को स्केल से ज्वाइन करना है, ऐसे हाथ से नहीं, मैं तो अभी स्केल है नहीं इसीलिए, तो आप इसको रफली स्केल से ऐसे ज्वाइन कर दो। तो ये जो आपका बना है, ये जो आपका बना है, बाद में अगर आप चाहो तो ये लाइंस को रफ कर सकते हो, ये जो आजू बाजू वाली इनको आप रफ कर सकते हो। ये जो आपका ग्राफ बना है, ये क्या बना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब ग्राफ पे कुछ ना कुछ बोल सकते हैं कि पैटर्न बनता है, जैसे कि अभी ये स्ट्रेट लाइन बना है, फिर कभी सर्कल बने, कभी पैराबोला बने, कभी हाइपरबोला बने, ठीक है। तो हमको इनमें सब में नहीं जाना है, अभी हमको ये देखना है कि स्ट्रेट लाइन कर्व यहाँ पे बना है। तो देखो हमको डेटा दे रखा था, इस डेटा के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ग्राफ को रिप्रेजेंट किया। बहुत इजी होता है, और हमको बस ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे टाइम है तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, तो बस इनको मैच करना है, बस सिंपल सा काम होता है। तो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी यही होता है, यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या दे दी जाएगी, वेलोसिटी दे दी जाएगी। एनसीईआरटी में एक ग्राफ है जहाँ पे एक ही साथ 2 पैरामीटर को चलाया, मतलब 2 पैरामीटर को कैसे, 2 ऑब्जेक्ट दे रखी है ए एंड बी, देखना एक्टिविटी में, और उनका टाइम दोनों का सेम है, तो कुछ नहीं करना है, पहले ए का ग्राफ बना लो, फिर उसी टाइम पे बी का ग्राफ बना लो, तो यहाँ पे बन जाएगा। मैं और आपको होमवर्क दूंगा। सो ये जो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस तरह। अभी मान लो आपको डायरेक्ट ऐसा ग्राफ दे दे और आपसे पूछे कि चलो अब ऐसा डेटा बताओ कि कौन क्या है, तो इजी है। आपको क्या करना है, एक तरफ टाइम लिखो, एक तरफ डिस्टेंस लिखो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम, वाई एक्सिस पे क्या है डिस्टेंस।
तो आपको क्या करना है, देखो आपको सिर्फ ये डाटा को, ये जो ग्राफ है इसको मैं पढ़ना सिखाता हूँ कि आपने 1 सेकंड पे देखा, 1 सेकंड पे देखा तो कितना मीटर डिस्टेंस थी, 2 मीटर, तो आप फट से लिख दो 1 सेकंड में कितने मीटर डिस्टेंस 2, फिर 2 मीटर 2 सेकंड पे कितनी डिस्टेंस है 4। तो मतलब ग्राफ से आप फिर वापस डाटा पे भी जा सकते हो, डाटा से आप ग्राफ भी बना सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। और एक चीज आप ध्यान रखो, ये जो मैंने डेटा दिया है ये यूनिफॉर्म मोशन का दिया है। क्यों, आप देखो मैंने उसी दिन बताया था कि सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसीलिए जो ग्राफ है वो क्या बना है, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ऐसा ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। देखना, बुक में प्रैक्टिस करना, और मैं कुछ डाउट हो तो पूछना मेरे से, ठीक है। चलो बाय।